डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 जो प्राविधिक कला है इसमें निर्णय 9 वृत्त जो हमारा चैप्टर है इसी का निर्णय 9 है। इस क्वेश्चन को देखिए गया है, एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो दी हुई असमानांतर रेखाओं काखा तथा कागा को स्पर्श करे तथा उनके बीच दिए हुए बिंदु चा से होकर जाए। दो आपकी असमानांतर रेखा दी गई है, एक है काखा और एक है कागा, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो इन दो असमानांतर रेखाओं काखा और कागा से होकर जाए और साथ ही मतलब इसको जो स्पर्श करे, काखा और कागा को स्पर्श करे और जो है एक बिंदु दिया है, बिंदु चा दिया है, इस चा बिंदु से होकर जाए वह वृत्त। जो ये जो दो असमानांतर रेखाएं हैं उसको स्पर्श करे और साथ ही साथ एक बिंदु दिया है चा, उस चा वृत्त से होकर जाए। तो ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सारे क्वेश्चन जितना मैं अब इधर आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो लेसन ही है सर्कल, इस सर्कल से बार बार कई बार जो कई क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसमें से ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ चुका है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम दो आसमानांतर रेखाएं खींचते हैं, एक है काखा और एक कागा। तो देखिए आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा नाम दे देते हैं का और गा। अब इसी के असमानांतर एक रेखा और खींचनी है, असमानांतर, समानांतर नहीं, ठीक है। समान जो समान हो वो नहीं, जो असमान हो अर्थात जो समान ना हो, ठीक है। तो एक जो है असमान, ऐसे मैंने एक रेखा, ये का, इधर हम खा लिख देते हैं और ये हो गया गा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यह जो असमानांतर रेखा का गा है, इसका हम सबसे पहले समद्विभाजक कर लेंगे, इसका जो है अर्धक कर लेंगे। तो अर्धक कर दीजिए, कोई दूरी लेकर का को केंद्र मानकर एक जो है चाप लगाइए, एक ऐसे चाप लगाइए, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट। इसी पॉइंट से जो है आपको कोई डिस्टेंस लेके एक चाप इधर लगाना है और इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाना है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उसी को का से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है असमानांतर रेखा का खा और गा का जो है समद्विभाजक हो गया। इसका भी नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, इधर जब दे देते हैं घा, ठीक है। ये अर्धक हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, इन्हीं असमानांतर रेखाओं काखा और कागा से जो है स्पर्श रेखा खींचनी है और एक बिंदु जो है आपका जो है ऑलरेडी दिया है जिसका नाम है चा, उस चा से भी होकर जाए। तो आइए करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, चा दिया है, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह जो का और गा रेखा है इस पे जो है हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट का नाम दे देते हैं छा, ठीक है। अब इसी छा पे जो है हम अर्थात का और गा पे जो एक पॉइंट है छा, इसी छा पे एक लंब डालेंगे, एक लंब डाल दिया अर्थात 90 डिग्री का कोण बना दिया और उसको आगे तक बढ़ाया। जो का खा और गा का जो समद्विभाजक किया गया था, अर्धक किया गया था, अर्थात का और जो घा है उस पे जाके मिल रहा है, जहां पे मिल रहा है यह एक पॉइंट क्लियर हो रहा है जिसका नाम है या, इसका या नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी या को केंद्र मानकर या और छा, ये या और छा की डिस्टेंस लेके एक जो है वृत्त बना देंगे, ठीक है। एक सर्कल ड्रा कर देंगे जो का गा और का खा को स्पर्श करेगा। ठीक है, इस प्रकार जो है एक वृत्त बना दिया जो कागा और काखा को स्पर्श कर रहा है। अब क्या करेंगे, यह जो आपका एक बिंदु चा दिया हुआ है, ठीक है, इसी चा को हम का से मिला देंगे। यह आपका चा बिंदु है, इसी चा को का से मिला देंगे। तो मिला दीजिए, ठीक है, इसी चा को हमने का से मिला दिया।
अब जब इसको का से मिला दिया गया है, जो ऑलरेडी आपका छा बिंदु पे एक लंब डाल के जो है एक वृत्त बनाया गया था, उस वृत्त को काटते हुए गया है। यहाँ पे देखिए वृत्त को काट रहा है, जहां पे काट रहा है वह एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, जिसका नाम दे देते हैं ना। ठीक है, यह एक पॉइंट क्या है, ना है। अब इसी ना को जो वृत्त का जो है मध्यबिंदु है यानी या है, इसी ना और या को मिला देंगे, ऐसे ना और या को मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यह जो बिंदु चा है, इसी बिंदु चा से जो ना और या को मिलाया गया है, इसी के समानांतर बिंदु चा से एक रेखा खींचनी है। इसके समानांतर ये है, एक समानांतर रेखा खींचेंगे जो का और घा पे जो है आके मिलेगा। जहां पे मिलेगा इसका भी कोई नाम दे देते हैं पा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी पा को केंद्र मानकर, ठीक है, पा को केंद्र मानकर और चा की जो है ऐसे दूरी लेंगे जो स्पर्श करते हुए जाएगा। का और गा को भी स्पर्श करेगा और का और खा को भी स्पर्श करेगा और इस चा से होकर जाएगा। तो कर दीजिए। ठीक है, यह जो है हमारी रचना कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार जो है आपको करना है, एक बार जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्या करना है, एक बार रिपीट कर देते हैं। एक वृत्त की रचना करनी है, जो दी गई असमानांतर रेखा दी है। कौन कौन सी है, एक का खा यानी का और खा है, और एक क्या है, का और गा। ठीक है, असमानांतर रेखा है। अब क्या करना है, जो वृत्त बनाना है, जो वृत्त होगा इन दो असमानांतर रेखाओं को स्पर्श करेगा तथा उनके बीच दिए हुए बिंदु चा से होकर जाए। इन्हीं के बीच जो है क्या है, बिंदु चा दिया है, इन्हीं चा से जो है होकर जाएगा और साथ ही साथ जो असमानांतर रेखा का और खा है तथा का और गा है, इसको भी स्पर्श करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो असमानांतर रेखा पहले खींच देंगे, उसके बाद उस असमानांतर रेखा का समद्विभाजक कर देंगे, अर्धक कर देंगे। तो अर्धक करके आगे तक बढ़ा दिया, बिंदु घा प्राप्त हो गया था। अब इसी का और गा पे जो है आपको एक पॉइंट लेना है, जिसका नाम छा दे देते हैं। इसी छा पे जो है आपको एक लंब डाल लेना बिंदु छा से, यानी का और गा पे बिंदु छा से जो है एक लंब डालना है, ऊपर तक बढ़ाएंगे। जो का खा गा का समद्विभाजक किया गया था, अर्धक किया गया था, अर्थात का और घा पे जो है जाके मिलेगा, जहां पे मिलेगा वह एक पॉइंट हो जाता है या। अब इसी या को केंद्र मानकर और छा की जो है या और छा की डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, इस सर्कल ड्रा करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या है, अब जहां पे आपका एक पॉइंट आपको यहाँ पे छा ले लेना है, यहाँ पे एक छा बिंदु ले लेना है। इसी छा बिंदु से आपको का से मिला देना है, बिंदु का से मिला देना है, जो इस वृत्त को काटते हुए जाएगा। तो यहाँ पे काट रहा है वृत्त को, जहां पे काट रहा है वहां पे आपको एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, जिसका नाम है ना दे देते हैं। अब इसी ना से आपको इस ना से या को मिला देना है। ठीक है, इस ना से या को मिला देने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी ना और या के समांतर यानी या और ना के पैरेलल बिंदु चा से आपको एक ना और या के समानांतर एक रेखा खींचनी है। जब आप ना समानांतर रेखा खींचेंगे तो जो का खा और गा का समद्विभाजक किया गया, अर्धक किया गया, यानी का और घा, उस पे आके आपको मिलेगा। जहां पे मिल रहा है एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, नाम दे देते हैं पा। ठीक है, अब इसी पा को केंद्र मानकर आपको जो है का खा और गा की जो है डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रा करेंगे और इसी चा की दूरी ले लेंगे।
जो का खा गा को स्पर्श करेगा और ये जो बिंदु आपका चा है इस चा से जो है होकर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारी रचना कंप्लीट हो गई। और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा जिस तरीके से बताया गया है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए जो है आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।